दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज कुमार, आप सभी का डियर मनोज गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम परसेंटेज के बारे में, जो एक पिता का अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को दिए जाने के बाद इतना परसेंट पत्नी को देता है, इतना परसेंट पुत्र को देता है, इतना बचता है, तो उसकी कुल मासिक आय ज्ञात करो। या फिर एक व्यक्ति की आय इतनी है, परिवहन पर इतना खर्च करता है, शिक्षा पर इतना खर्च करता है, गाड़ियों पर इतना खर्च होता है, उसके बाद इतना परसेंट बचता है, उसकी आय, टोटल आय ज्ञात करो, मासिक आय ज्ञात करो। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको आज हम करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा परसेंटेज का लगभग 5वां 6ठा पार्ट है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2008 में। एसएससी 2008 में राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, जब 40% भोजन पर खर्च करती है, 20% मकान किराए पर खर्च करती है, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च करती है, माह के अंत में 1500 रुपये बचा लेती है, उसका मासिक वेतन कितना है, उसकी महीने की पेमेंट कितनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात है दोस्तों, जब सीधा सीधा दिया हो 10% उधर खर्च करती है, 20% उधर खर्च करता है, 30% उधर खर्च करता है, तो सीधा हम 100% मान लेते हैं। उसमें से अलग अलग जगह जहाँ खर्च करना वहाँ कर देते हैं, जो बचता है उसके हिसाब से हम उसकी मासिक वेतन निकाल देते हैं। यदि ये है हमारा फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन, इसे हम करने जा रहे हैं। मान लो राधा है, उसकी मासिक वेतन होगी 100%, मतलब 100 रुपये मान लो, 100 रुपये 100% अपने आप में। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, जब भोजन खाने जाती है, जब भोजन खाने जाती है तो कितना परसेंट? 40%। भोजन पर कितना परसेंट? 40%। अब 100 का 40% सीधा सीधा कितना हो गया? 40। ठीक है। अब करें 20% मकान किराए पर। जब किराए पर मकान लिया जाता है तो उस पर कितना? 20%। ठीक है। अब कह रही है 10% मनोरंजन पर। मनोरंजन भी दबा के ही करते हैं, ये लो 10% मनोरंजन पर, सीधा सीधा 10 हो गया। अब कह रहे हैं 10% परिवहन पर, मतलब गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलवाने का कितना? 10%। ये हो गया मनोरंजन पर। और अब हो गया 10% कितना? किस पे? ये सीधा 10% किस पे? ट्रांसपोर्टेशन पे। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 10% परिवहन पर, परिवहन पर। ठीक है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये हो, देखो 100 रुपये कमाती है, उसमें से 40 ये खर्च कर दिए, 20 ये खर्च कर दिए, 10 ये खर्च कर दिए, 10 ये, टोटल खर्च कर दिए 40 और 20 60, 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80। टोटल खर्चा कितना हो गया? 80% को खर्च कर देती है। लेकिन अगर बचत 1500 है और बचत कितनी है? बचत कितनी होगी? 20%। तो खर्चा अगर 80% है तो बचत हो गई 20%। बचत कितनी है? 20%। लेकिन अगर 20% तो है, लेकिन 1500 रुपये है, 20% की वैल्यू कितनी? 1500। कितने गुणा? 75 गुणा। तो उसकी कमाई भी कितने गुणी हो जाएगी? 75 गुणा। तो कमाई भी कितनी गुणी हो जाएगी? 75 गुणा। तो कितना रुपये आ गए? 7500। उसका मासिक वेतन कितना आ गया? 7500 रुपये। 7500 रुपये हो गया उसका मासिक वेतन। कितना हो गया? 7500 रुपये। इस प्रकार से आप सवालों को कर सकते। इसमें कुछ नहीं था, जैसे जैसे दिया हुआ था वैसे वैसे हमने कर दिया। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। इसी क्रम में हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2003 11 मई। अब इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? हमारा अगला सवाल अपग्रेडेड होगा, जो पिछला सवाल है उससे बेहतर सवाल होगा। पिछले सवाल में सीधा सीधा दिया हुआ था कि 20% वहाँ खर्च करता है, 10% मनोरंजन पे, 10% परिवहन पे, 40% भोजन पे। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा फर्क है। इस सवाल में एक नया शब्द जुड़ा हुआ है, शेष का। क्या जुड़ा हुआ है? शेष का। मतलब पहले शेष निकालना है, पहले 20% मकान किराया देना है, फिर शेष निकालना है, उसके बाद जो शेष बचता है उसकी बात हम बाद में करेंगे। जैसे मान लो नीलम है, इसकी आय कितनी हो गई? 100।
नीलम क्या है, कितनी होगी 100। ठीक है, अब 20% मकान किराए पर, जब वो मकान किराए पर लेती है तो कितना 20% मकान किराए पर तथा शेष का, अब 20% मकान किराया 100 में से दे दिया गया, उसके बाद की बात है शेष का। शेष कितने बच गया, शेष कितना बच गया 80। कितना बच गया शेष 80। तब शेष 80 बच गया, उसके बाद की बात है 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, मतलब घरेलू मदों मतलब घर के सामानों पर कितना परसेंट खर्च करती है 70%। शेष का, शेष बच गया 80, इसका 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, घरेलू मदों पर खर्च करती है। 80 का 70% कितना होता है 56। कितना होता है 56, निकाल लोगी ना, निकाल लो। 80 का 70%, 20 8 7 56। ठीक है, अब 70% घरेलू मदों पर खर्च कर देती है, तो इसका मतलब 30% बच गया। 30% कितना है 80 का 24, ये बच गया। लेकिन ये कह रहा है कि 24 नहीं 3600 की बचत होती है। जब 24 की जगह 3600 3600 की बचत हो रही है, तो ये कितने गुणा 24 से कम 24, कितना बच गया 12, 24 पंजे 120, 150 गुणा। तो उसकी आय याद करो, हमारे अकॉर्डिंग उसकी बचत थी 24 रुपये, लेकिन 24 उसकी बचत नहीं थी, उसकी बचत थी कितनी 3600। तो ये 150 गुणा हो रही है, तो इसकी आय भी 150 गुणा हो जाएगी, इसकी आय भी 150 गुणा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 150 गुणा हो जाएगी। कितनी होगी 15,000। ये आया हुआ SSC CGL 2003 में। अब इसमें इतना सा फ़र्क था ओनली कि इसमें पहले 20% मकान किराया देना था, 20% मकान किराया दिया, उसके बाद शेष का, तो शेष निकालो, पहले शेष निकालो फिर खर्च करेंगे। शेष बच गया 80, उसका 70% घरेलू पे, तो 80 का 70% कितना होगा 56। अब बच गया कितना 30, 70% खर्च कर दिया 30 बच गया, तो 80 का 30% कितना 24। लेकिन ये कह रहा है कि अब 24 नहीं 3600 की बचत हो रही है, तो 24 की वैल्यू कितनी 3600, तो 100 की वैल्यू कितनी 15,000। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ अब इससे अगला सवाल जो हम लेंगे उसका थोड़ा आगे का लेवल का होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में ये फ़र्क है कि यहाँ हमें 12.5% दिया हुआ है, उन क्वेश्चन में दिया हुआ था 10%, 20%, 40%, जो हम 100 का बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यदि 12.5% की बात होती है, तो 12.5% यदि निकाला जाए 100 में से तो आएगा 87%, 87.50%। अगर 87.5 है फिर उसका 30% निकालो, 87.5 है फिर उसका 30% निकालो, देखिए 30%। तो इस तरीके से हमें परसेंट टेढ़ी संख्या होगी 87.5, उसका परसेंट निकालने में हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ हम इसको थोड़े अलग मेथड से करेंगे, वो मेथड आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। उससे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी इस तरीके का सवाल जिसमें परसेंटेज टेढ़ी मेढ़ी दी हुई हो आपको कभी दिक्कत नहीं देंगी। जैसे एक व्यक्ति है 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तु पर, जैसे दैनिक प्रयोग जैसे कपड़े हो गए, मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, जूते हो गए, इन प्रकार की चीज़ों में 12.5% खर्च कर देता है। तथा शेष का इसका मतलब है फिर उसके बाद जो बच जाता है उसका 30% मकान किराए पर खर्च कर देता है, और जो बचा हुआ है उसका 70% उसके पास शेष रह जाता है। तो जब हमें 12.5% दिया है, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। कितना होता है 1/8। दूसरी वैल्यू दी हुई है हमें 30%। ऐसे समय में हमें 30% को बोलते हैं 3/10, क्योंकि परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगेगा। ये कितना हो गया 3/10, और ये हो गया 12.5% को 1/8 बोलते हैं। जब ऐसे दिया हुआ हो तब हम इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे साधारण भिन्न में। जब साधारण भिन्न में बदल लेंगे तो उसके बाद जो नीचे इनका जो नीचे की संख्या मतलब जो इनका हर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 80।
अब 80 हम टोटल मानेंगे, उसकी मासिक वेतन 100 ने मान करके ऐसे सवालों में हम इस तरीके से मानेंगे कि पहले उनको साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर उनका जो हर आएगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको हम मानेंगे क्या, टोटल इनकम, ताकि हमें करने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये 12.5%, इसको बोलते हैं 1/8, 30%, 3/10, 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 80। तो हम 80 को मानेंगे टोटल इनकम। ठीक है, उसकी मासिक वेतन 80 मानेंगे। हमने अब 100 नहीं मान रहे, 80 ही क्यों मान रहे, वो जवाब मैंने दे दिया है, 80 मान लिया। ठीक है, अब 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। 80 का 1/8 कितना हो गया, दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर। तो 1/8 कितना होगा इससे का 10 तो खर्च कर दिया दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर। शेष कितना बच गया, 10 यहाँ हो गया तो 70 शेष बच गया, शेष हो गया 70। शेष का 30% मकान किराए पर खर्च करता है। शेष के भी 2 टुकड़े कर दो, 30% मकान पे कितना 30%। यदि मकान पे 30% करता है तो 70% बचा लेता है। ठीक है, ये हो गई इसकी बचत। ये क्या होगी इसकी बचत, ये होगी इसकी बचत। अब इसने बोला है कि 80 हमने मान लिया, ये कह रहा है कि 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तु पर, 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 निकालेंगे 10 दैनिक वस्तुओं पर। अब शेष निकाल लिया, क्योंकि शेष बोल रहा है पहले, इसलिए हमने शेष निकाला 70। अब उसका 30% मकान किराए पर, तो 70 का 30% कितना हो गया 21 जो है वो खर्च करता है मकान किराए पर। एक शेष कितना बच गया 30, 49, ये 49 बचत हो, ये होगी इसकी बचत। 49 हो गई इसकी बचत, लेकिन बचत 49 नहीं है, बचत इसकी है 2940। ये दे रखी है बचत, क्योंकि उसके पास 2940 रुपये शेष रह जाते हैं। तो इसको 7 से काटो, ये कितने बार कट गया 7 बार, और ये कट गया 7 बार, और ये कट गया 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 0, ये 7 से कट गया 60 बार। ठीक है, अभी कहने का मतलब पूरा कट गया, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 60। अब मासिक वेतन कितना माना 80, या 100 नहीं है, या मासिक वेतन 80 मान गई है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 6 से गुणा करेंगे 48, ये 4800, ये होगा 4800 रुपये इसकी मासिक वेतन। ठीक है, अब इस सवाल में क्या था, ये हो गया इसका तरीका, करने का तरीका। इस तरीके से हम इसको करेंगे। 80 क्यों माना, क्या मानना है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से मानना है, आप कैसे मान सकते हो वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो इस सवाल में हमने 80 नहीं माना होता, यदि हम इस सवाल में 80 नहीं मान रहे होते, हमने मान लिया होता 100 का 12.5% खर्च करो पहले, कितना बच गया 87.5। ठीक है, अब कितना ये नहीं 12.5 खर्च करो पहले, 12.5 खर्च कर दिया, बच गया कितना 87.5। जब 87.5 बच गया, अब इसका 30% पहले इधर खर्च करो, फिर इसका 70% इधर ले, फिर ये जो है वो इसकी बचत है, फिर इसको इससे करो, थोड़ा टेढ़ा मामला हो जाता है। इसके लिए हमने आपको उस तरीके से बताया है, और इस तरीके से हम आगे भी क्वेश्चनों को करेंगे। यही है हमारा सबसे बढ़िया तरीका क्वेश्चनों को करने का, इसमें बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं। श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 5%। उसका वेतन 15,120 प्रति वर्ष हो जाता है। उसका पूर्व मासिक वेतन कितना था, यहाँ पे दिया हुआ है उसका वेतन 15,120 प्रति वर्ष हो जाता है, 1 साल का हो जाता है। इसका मासिक वेतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मासिक वेतन, लेकिन वो भी पूर्व लगा हुआ, मतलब पहले वाला, जब बढ़ा नहीं था उससे पहले इसका महीने का वेतन कितना होता, और बढ़ने के बाद उसका 1 साल का वेतन ये हो गया। ठीक है, मासिक वेतन कितना बढ़ गया 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 5/100, इसका मतलब 1/20,
कहने का मतलब 20 का 5% 1 है। मैंने आपको पहले बता दिया ये इसका क्या है रिजल्ट। 20 का 5% कितना है 1 है। कितना है 20 का 5% 1 है। 5% बढ़ जाता है, 5% से हम समझते हैं 1/20। कहने का मतलब जब उसका पुराना मासिक वेतन 20 था तो उसका नया मासिक वेतन कितना हो जाएगा 1 बढ़ने के बाद 21, क्योंकि 5% का मतलब 1/20। 20 में 1 बढ़ेगा 5% तो कितना होगा 21। ठीक है, उसका वेतन 15,120 प्रति वर्ष हो जाता है। हो जाने का मतलब है अगला वेतन कितना हो गया, ये हो गया 15,120। इसको करो डिवाइड 21 से, 21 से घटेगा 21 संते 147, 47 के बाद में 4, 21 दूना 42, 0 720 गुना हो रहा है। 720 गुना, तो पहले वाला भी 720 गुना ही होगा। जब इसको 720 गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 0 4 14,400। उसका 14,400 रुपये प्रति वर्ष था। बढ़ने से पहले उसका कितना था 14,400। लेकिन अब पूछ रहा है मासिक वेतन। जब साल भर का 14,400 है तो मासिक वेतन के लिए 12 से भाग देंगे तभी तो 1 महीने का निकलेगा। 12 का स्क्वायर 144, तो 12 बार कटेगा 2 0, तो ये कितना हो गया 1,200 रुपये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सवाल में बिल्कुल सरल सवाल है। ऐसे सवालों को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं यदि आप हमारे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हैं बिना स्किप किए हुए। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है, घर से बाहर लोग जा नहीं सकते, कोचिंग वगैरह सब बंद हैं, तो वीडियो के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे। तो उसके लिए है कि अगर कोई पढ़ने का इच्छुक है तो उसके पास ज़रूर शेयर करें। 5% बढ़ गया, 20 से 21 हो गया। ठीक है, अब बढ़ने के बाद हो जाता है, इसका मतलब बढ़ने के बाद होता है। तो ये इसका 720 गुना है तो ये भी 720 गुना हो जाएगा, ये हो गया 14,400। लेकिन मासिक वेतन पूछा है, ये ईयरली है, 12 से डिवाइड कर देंगे 1 महीने में, मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं। ये देखिए, ये है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल का जो टायर 2 होता है, मेन एग्जाम होता है, एक टायर फर्स्ट होता है, एक टायर 2 होता है, उसमें होता है 12 जनवरी 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। ये है बिल्कुल अपडेटेड सवाल, 2017 जो पिछली एग्ज़ाम हुई थी, उससे पिछली एग्ज़ाम हुई थी उसमें आया हुआ है। तो ऐसे देखिए कि ये बिल्कुल एकदम अच्छे लेवल का सवाल है, क्योंकि जो टायर 2 में जो आते हैं ना वो अच्छे लेवल के ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 7.5% खर्च करता है। वही बात है, 100 लेंगे तो 7.5 लेना पड़ेगा, तो फिर 92 आएगा, फिर उसका 75% करना पड़ेगा, दिक्कत आती। तो मैंने बताया था ऐसे में क्या करेंगे, परसेंट को बदलेंगे साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न का जो हर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसी को हम क्या मानेंगे टोटल इनकम, पूरी आय महीने की। उसके हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे मेंस का सवाल हो, चाहे प्री का सवाल हो, चाहे एसएससी का सवाल हो, चाहे रेलवे का कहीं का सवाल हो, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि 7.5%, तो 7.5% का होता बोलते हैं 15/2%, 15/2%। ठीक है, लेकिन जब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100, तो ये क्या हो गया 200। 5 से काटेंगे 3 बार और 5 से काटेंगे 40, 3/40 तो 1 हो गया। दूसरा है 75%। 75% को आप सभी जानते हैं 3/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 75% को 3/4। तो 3/4 और 3/40 दोनों में 40 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160। 40 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160। तो हमें 160 क्या माननी है टोटल इनकम। ठीक है, ये देखिए ऐसे मानते हैं हम। अब हमें इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये लो 7.5% को क्या माना था 7.5%, 15/200, ये क्या हो गया 5 से काटेंगे 3 बार, 3/40। तो 160 का 3/40 निकाल देंगे, कितना 3/40, 40 से कटेगा 4 बार और 4 × 12, कितना बच गया शेष 148। अब कह रहे हैं
शेष राशि का, शेष कितने बच गए 148। अब शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद 75% यदि इसका खर्च कर दिया जाए, 75% यदि इसका खर्च कर दिया जाए तो कितना बच गया 25%। 75% कितना हो गया 75%, इसको ये है टोटल, इसका 75% मतलब 3/4। तो 3/4 जब निकालेंगे तब आएगा 111, क्योंकि 148 का 3/4, 4 से काटेंगे 4 दिया 12, 4 सुनते 28, 37 को 3 से गुणा करेंगे 111, और ये कितना बच गया 37। ठीक है, तो 148 था शेष, अब उसका 111 ये हो गया, 75% खर्च कर दिए, उसके पास 370 रुपये बच गए। लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं 37, लेकिन ये कह रहा है भैया 37 नहीं 370 रुपये बचे हैं, 10 गुना हो रहा है। तो हमारा जो हमने जो मानी थी जो राशि वो भी क्या हो जाएगी 10 गुना। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। किसी और की बात नहीं कर रहा, गणित की बात कर रहा हूँ। आप हमेशा उल्टा मत सोचा करो। 1 सेकंड के लिए दोस्तों लाइट चली गई थी। देखिए, एक व्यक्ति की धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया। अब इससे हम समझते हैं कि 7.5%, सो अगर यहाँ मानते हैं तो उसका 7.5% थोड़ा टेढ़ा निकलता है, इसलिए हमने क्या किया 7.5% को 3/40 बोलते हैं और 75% को 3/4। तो 40 और 4 जो हर है उनको मल्टीप्लाई कर लिया और 160 हमने माना, तो हम इस तरीके से इसको आसानी से कर पाएंगे। CGL टायर 2 में आया हुआ बेहतरीन सवाल है। आगे देखिए, अब ये बच गया 25% 37, हमारे पास 37 बच गया, लेकिन ये कह रहा है कि 37 नहीं 370 बच रहा है, 10 गुना बच रहा है। तो इसका मतलब धनराशि 160 नहीं, इसका 10 गुना कितनी हो जाएगी 1600। ठीक है, धनराशि 160 नहीं कितनी हो जाएगी 1600। ठीक है, इसी के क्रम में हम आगे के सवालों को करेंगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो दोस्तों ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये भी आया हुआ है SSC CGL टायर सेकंड में 2018 में। ठीक है, अब इस सवाल में ये है, देखो 5 लाइन का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का सवाल है। इस तरीके के क्वेश्चनों के अंदर हम इस सवाल को करेंगे। उससे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए 30% दे रखा है, धर्मदाय संस्था को दान कर देता है, मतलब धर्म की कोई संस्था है 30% उसको दे देता है। शेष राशि का 30% जो बच गए उसका 30% और 25% पत्नी और बेटों को देता है। 30% पत्नी को, 25% बेटों को देता है। बाकी धनराशि फिर जो शेष बच जाती है उसमें से अपनी 3 बेटियां उनको समान रूप से दे देता है, विभाजित कर देता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख मिलते हैं। अब एक को 42 लाख मिलते हैं, इसका मतलब बेटियों को समान दे रहा है, तो तीनों बेटियों को मिलेंगे 42 लाख रुपए। ठीक है, तो उस आदमी की कुल संपत्ति क्या है। अब यहाँ देखिए, दे तो रखा है 30%, 30%, 25%, लेकिन इनको सरल बना लेंगे हम, सरल भिन्न में मान लेंगे। 30% को बोलेंगे 3/10, फिर दूसरी 30% ये होगी 3/10। ठीक है, अब 25% का मतलब था 1/4। ठीक है, 25% का ये 3% इसमें दी हुई है, तो इसके हर को गुणा करेंगे, 10 को 10 से 100 और 100 को 4 से करेंगे 400। कितना हो गया 400। ठीक है, अब तो इस आदमी की आय मान लेते हैं हम 400 लाख रुपए। ठीक है, अब आगे हम करेंगे, लेकिन आगे क्या करेंगे, उत्तर तो आ गया। हमने आज तक जो भी सवाल किए थे उनमें ये देखा है, जैसे हमने पिछले सवाल में जो भी माना था तो उसका गुणा करना पड़ा था, 1 गुणा 2 गुणा 100 गुणा 150 गुणा, तब उत्तर आया था। जैसे यहाँ 160 था पिछले सवाल में, एक सवाल में एक ऐसा सवाल है जिसमें 160 था, तो उसका 10 गुणा करना पड़ा था, 1600 उत्तर आ गया था। लेकिन हमने 400 माना, अब उसका गुणा ही तो होगा कुछ ना कुछ, 1 गुणा 2 गुणा जो भी होगा, लेकिन यहाँ 400 ही सीधा ही ऑप्शन में दिख रहा है। 800 भी अगर ऑप्शन में होता, 1200 भी ऑप्शन में होता तो हम आगे सोच सकते थे सवाल को करने की, लेकिन यहाँ सीधा 400 ही दिया हुआ है। 400 का गुणज आगे 800 अगर ऑप्शन में होता तो हमें करना पड़ता, 1200 होता तो हमें करना पड़ता, लेकिन सीधा 400 मिल गया। तो देखिए आसानी से हो गया। तो ये CGL टायर सेकंड में आया, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। हमने 30% 3/10, फिर 30% 3/10 और फिर 25% 1/4। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 और 100 को 4 से करेंगे 400। हमने 400 माना।
अब 400 मानते सीधा ऑप्शन में 400 बोलो यार, 1 सेकंड का सवाल है, लेटेस्ट 2018 के एग्जाम में सीजीएल का टायर 2 में आया हुआ है। इससे सरल तरीका आपके लिए क्या हो सकता है? लेकिन आपके विश्वास के लिए मैं इसको एक बार चेक कर देता हूँ, इस सवाल को समझा देता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हमने माना कितना, 400 लाख रुपए, 400 लाख रुपए। आगे देखिए, 30% का मतलब 3/10, धर्मदाय संस्था को 3/10 कितना हो गया इसका, 10 का भाग लगेगा 40 और 40 को 3 से गुणा हुआ 120, 120 धर्मदाय संस्था। शेष राशि का, शेष कितनी बच गई, 280, शेष कितनी बच गई, 280। 30% और 25% पत्नी और बेटों को देता है। 30% इसका कितना हो गया, 3/10, ये हो गया किसको, वाइफ को। तो ये हो गया 10 से घटेगा 28 बच गया, 28 को 3 से गुणा करेंगे, 3 घंटे 24, 2 3 दूनी 6 तो 8। 30% दे दिया किसको, पत्नी को। अब बचाते हैं, बच गया कितना, 90, 84 और 16 तो बच गया, ये हो गया 100 और 180, 180 और 16 196। ठीक है, 196 बच गया। ठीक, अभी बचाना नहीं है, अभी 25% बेटे को भी दे देते हैं। इसका 25% किसको दे देते हैं, बेटे को। 25% मतलब 1/4, तो ये हो गया 70। अब बच गया जो बच गया, अब जो बच गया ना वो बेटियों को बराबर बांटना है। अब ये हो गया कितना, ये हो गया 126 बच गया, क्योंकि 120 और 80 200, 270, 80, 280। ठीक है, अब 126 बच गया। अब ये जो बच गया ना, ये बेटियों में बटेगा बराबर। इसकी 3 बेटियां हैं तो 3 हिस्से करो, इसके 3 हिस्से करो, तो 3 हिस्से करेंगे तो इसके 3 हिस्से हो गए 42, 42 और 42। प्रत्येक को 42 लाख दिए जाएंगे। और ये खुद भी यही कह रहा है कि उनकी बेटियों में से एक को 42 लाख और बेटियों को समान रूप से विभाजित किया जाता है, मतलब प्रत्येक को 42। ये देखो सवाल आपका प्रूव हो गया, एक गुणा ही हो रहा है, 42 का 42 एक गुणा। हम भी यही कर रहे हैं 42 लाख, सवाल भी यही कर रहा है 42 लाख, तो हमने भी 400 माना था, तो उत्तर भी कितना आ जाएगा, 400। मैंने पहले बताया था 1 सेकंड का सवाल है, सीजीएल टायर सेकंड 2018 में आया हुआ सवाल है। इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है, 1 सेकंड का सवाल है दोस्तों। आप हमारे कोई भी वीडियो को 10 मिनट अवश्य दें। अगर 10 मिनट आप देखते हैं, उसके बाद में यदि सब्सक्राइब करते हैं, यदि समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आया तो हमें अनफॉलो कर दीजिए। आप हमारे चैनल पे कभी मत आइए। लेकिन हमारा ये वादा है, अगर आप 10 मिनट ध्यान से सुनते हैं, 10 मिनट ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप हमारे चैनल को कभी अनदेखा नहीं करेंगे। ये देखिए कितना 10 सेकंड में सवाल को समझा दिया गया, बिल्कुल एकदम 400 माना था, 400 से। अब टायर 2 में आया हुआ है सीजीएल के, ऐसे भी नहीं कि 2003 का है, 2005, अभी 2018 का लेटेस्ट एग्जाम। तो आप कोई भी बुक जो है, किरण का बुक है, उसमें देख लेना, ये सवाल दिया हुआ है 2018। मैंने मन से नहीं लिखा है 2018। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे।